दोस्तों आज से कुछ साल पहले रोपवे सिर्फ एक टूरिस्ट राइड हुआ करता था, पर आज ये एक नेशनल मिशन बन चुका है। जहां पहुंचना मुश्किल था, वहां अब भारतीय इंजीनियर्स हवा में रास्ते बना रहे हैं। सोचिए एक ऐसी सफर जहां आप जमीन पर नहीं, आसमान में होते हो। नदियां आपके नीचे बह रही होती है, पहाड़ आपके बराबर होते हैं, और आप कुछ मिनट में उस जगह पहुंच जाते हो जहां दूसरों को घंटों लग जाते हैं। ये सिर्फ सफर आसान करने का प्रोजेक्ट नहीं है, ये बदलता भारत का एक नया सिग्नेचर है। लेकिन सवाल ये है, क्या रोपवे सिर्फ रिलीजियस यात्रा के लिए बन रहा है? क्या ये सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन है? और क्या ये सही में रोड और रेल का अल्टरनेटिव बन सकता है? दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रोपवे प्रोजेक्ट का असली ब्लूप्रिंट क्या है, कौन से शहर और गांव रोपवे से जुड़ने वाला है। दोस्तों आपको ये जानकर खुशी होगी कि पूरे भारत में इस वक्त 250 से भी ज्यादा रोपवे प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया है और काफी जगह पर काम शुरू भी हो चुका है। आज यमुनोत्री धाम, उज्जैन, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और वाराणसी में काशी जैसे पवित्र धामों को रोपवे से जोड़ा जा रहा है, और आने वाले 5 सालों में यानी 2030 तक 250 से भी ज्यादा रोपवेज पूरे भारत में बनने जा रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम लोगों के जिंदगी पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। दोस्तों आज हर साल लाखों लोग केदारनाथ में दर्शन के लिए जाते हैं, पर वहां की मुश्किल पहाड़ी चढ़ाई हर कोई नहीं कर पाता, और घोड़ा, खच्चर या पिट्ठू का सवारी हर किसी के बस का नहीं होता, क्योंकि इसमें काफी पैसा खर्च होता है जो एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो दोस्तों आज केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे पवित्र स्थलों तक रोपवे पहुंचने से लोगों का सफर काफी आसान हो जाएगा। जरा सोचिए, जहां आज केदारनाथ का सफर तय करने में 8 से 9 घंटे का समय लगता है, वही सफर सिर्फ 36 मिनट में पूरा हो जाएगा। दोस्तों केदारनाथ में रोपवे बनाने का प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को मिला है, और इसी साल 2025 से इस रोपवे का काम शुरू होने जा रहा है। दोस्तों बनारस में रोपवे का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है। यमुनोत्री धाम और उज्जैन में भी इस रोपवे का काम शुरू हो चुका है। दोस्तों रोपवे सिर्फ पहाड़ों में घूमने का शॉर्टकट नहीं है, ये उन लोगों के लिए एक लाइफलाइन बन सकता है जो रोजाना के जीवन में मुसीबतों का सामना करते हैं। जरा सोचिए, एक गांव के लोगों को रोज एक नदी या झील पार करके बाजार या स्कूल जाना होता है, लेकिन नजदीक कोई ब्रिज ना होने के कारण उन्हें 5 से 6 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। बारिश के मौसम में यह और भी खतरनाक हो जाता है। ऐसे में एक रोपवे लग जाए तो यह सफर सिर्फ कुछ ही मिनट का हो जाता है, बिना रिस्क और बिना थकान के। और इससे ना सिर्फ समय की बचत होती है, बल्कि स्कूल जाने वाले बच्चों, अस्पताल जाने वाले मरीज और रोज के काम करने वाले लोगों के लिए ये एक गेम चेंजर बन जाता है। रोपवे से एजुकेशन और हेल्थ केयर के एक्सेस बढ़ते हैं और लोकल एम्प्लॉयमेंट के नए दरवाजे भी खुलते हैं। यह सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं, बल्कि एक सोशल इक्वालिजर है जो सबको एक जैसा मौका देता है बेहतर जीवन जीने का। आज रोपवे सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में बदलाव का एक जरिया बन रहा है। ऐसे कई देश है जहां रोपवेज ने लोगों की जिंदगी इतना आसान बना दिया है कि आज वो एक जरूरत बन चुका है, सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं, बल्कि रोजी रोटी और जीवन की सुविधाओं के लिए भी। कोलंबिया, बोलिविया, वियतनाम और अफ्रीका जैसे देशों में रोपवेज एक गेम चेंजर बन चुका है। वियतनाम के हेलोंग बाय का एग्जाम्पल लीजिए। टूरिस्ट के लिए मशहूर इस जगह पर जब रोपवे बन गया तो टूरिस्ट फुटफॉल डबल हो गया, साथ ही लोकल इकोनॉमी भी बूस्ट हुई। होटल्स, गाइड्स, शॉप्स, सबको फायदा हुआ। अगर कोलंबिया और बोलिविया जैसे जगह पर रोपवे एक सोशल रेवोल्यूशन ला सकता है, तो सोचिए भारत में इसका यूज कितना पावरफुल हो सकता है, खासकर पहाड़ी, ट्रिबल और रिमोट एरियाज में। जब हम रोड बनाते हैं पहाड़ों में, तो हमें पहाड़ काटना पड़ता है, जंगल गिराना पड़ता है, और इससे नदियों का फ्लो भी बंद हो जाता है। साथ ही इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है, लैंडस्लाइड भी बढ़ता है, वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होती है और पॉल्यूशन भी बढ़ता है। लेकिन रोपवेज सिर्फ स्टील पिलर पर टिके होते हैं, ना ज़्यादा जंगल काटना पड़ता है, ना जमीन खोदना पड़ता है। रोपवेज से कार्बन इमिशन भी कम होता है और एयर क्वालिटी भी बेटर होती है। एक एस्टिमेटेड के मुताबिक रोपवेज रोड ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में 30% से ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। तो दोस्तों रोपवेज एक क्लीन एनर्जी फ्यूचर का हिस्सा है, जहां डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट दोनों साथ साथ चल सकते हैं। इंडिया ने 2047 तक एक विकसित भारत देश बनने का गोल सेट किया है,
लेकिन अगर हमें हर कोने तक कनेक्टिविटी पहुंचाना है जहां रोड बनाना इम्पॉसिबल है, तो रोपवेज ही सबसे स्मार्ट सॉल्यूशन है। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ये सब पहाड़ी और रिमोट एरियाज है। इन जगहों को इंटीग्रेट करना एक हंग चैलेंज है, लेकिन रोपवेज के थ्रू हाई स्पीड, लो कॉस्ट और इको फ्रेंडली एक्सेस पॉसिबल हो सकता है। और सिर्फ रूरल एरिया ही नहीं, अर्बन सिटी में भी, जैसे वाराणसी, देहरादून, गुवाहाटी जैसे शहरों में ये रोपवेज बन रहे हैं वहां के ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये एक ऐसा मॉडल है जो लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, टूरिज्म बढ़ाएगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाएगा। इसीलिए रोपवे सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक विजन है जो भारत को हर कोने से जोड़ने का, हर सिटीजन को इक्वल एक्सेस देने का और इन्वायरमेंट के साथ मिलकर विकास करने का सपना पूरा करते हैं। दोस्तों, यह है नए भारत की सोच, स्मार्ट, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव। इन रोपवेज के बारे में आपका क्या मानना है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।